न्यूज़ 18 इंडिया। एक और बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा की प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। हरियाणा के झज्जर में बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई। इस वारदात में नफे सिंह राठी के साथ साथ उनका एक सपोर्टर की भी मौत हो गई, जबकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज इस वक्त बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में चल रहा है। हत्या की वारदात कल शाम करीब 5:15 बजे हुई, जब नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के बराही फाटक से गुजर रहे थे। उस वक्त तनादन उन पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चला दी गई और वहीं पर उनकी मौत हो गई। एक उनके सपोर्टर की भी मौत हुई है, जबकि 2 उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हरियाणा के झज्जर में ये जबरदस्त तरीके से उन पर हमला हुआ। एक फाटक वहां पर था जहां पर अचानक उनकी गाड़ी रुकी और 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं उन पर चला दी गई। ड्राइवर और बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हुए। एक सपोर्टर उनके नफे सिंह राठी के, उनकी भी इस वारदात में मौत हो गई। तो कल शाम बहादुरगढ़ का बराही फाटक, जिसके पास यह हमला हुआ, नफे सिंह राठी के ऊपर आईएनएलडी के नेता हैं। और अब देखिए गाड़ी की क्या हालत होगी। गाड़ी के शीशे तमाम टूटे हुए नजर आ रहे हैं। 25 से ज्यादा गोलियां उन पर बरसाई गई और उनकी मौत हो गई। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद तिवारी बहादुरगढ़ से, उसके अलावा प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, पहले जरा आप बताएं, अभी तक पुलिस को क्या कुछ क्लूज मिले हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस जुटा पाई है अभी? देखिए पंकज, लगातार 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें जो हैं वो हरियाणा की इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। जो एसटीएफ है, जो सीआईए है, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो हरियाणा पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि पुलिस इसे एक आपसी दुश्मनी का मामला देख रही है और उसी एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले को रूल आउट कर रही है। लेकिन जिस तरह से पंकज इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस शूट आउट को अंजाम दिया गया, उससे इतना तो साफ है कि बकायदा प्लानिंग के साथ, बकायदा रेकी करके कि नफे सिंह की गाड़ी कितने बजे कहां से निकलेगी और किस रूट से होते हुए वो इस फाटक को क्रॉस करके बहादुरगढ़ जाएंगे, ये शूटर्स को बहुत अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने 5:15 का वक्त तय किया जब नफे सिंह की गाड़ी यहां पर आके रुकती है। और ये फाटक जिस तरह से अभी बंद नजर आ रहा है, ये ट्रेन यहां से गुजरती हुई नजर आ रही है, कल पूरा इसी तरह का सीक्वेंस था। ये फाटक बंद था और यहाँ पर जब नफे सिंह की गाड़ी रुकी तो 10 मिनट में ही ताबड़तोड़ तरीके से नफे सिंह और उनके जो साथी हैं उनको छलनी कर दिया गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, नफे सिंह और उनके साथी की, जिसमें जो 2 लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में गैंगस्टर एंगल भी सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस अब तक उस पर खुल के कुछ नहीं कह रही है। पुलिस का कहना है कि पहले शूटर्स की गिरफ्तारी पुलिस की पहली प्राथमिकता है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, ये कॉन्टेंट किलर कौन थे और किस तरह से अत्याधुनिक हथियार कहां से आए और किस तरह से रेकी करके पूरी वारदात। बिल्कुल, तो पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। प्रदीप धनखड़, जरा आप समझाएं, जो फाटक नजर आ रहा है वहां और भी कई सारे लोग होंगे, क्योंकि बाइक्स नजर आती हैं और गाड़ियां होंगी, कोई तो प्रत्यक्षदर्शी होगा, कोई चश्मदीद होगा, कुछ पता चल पाया, कुछ बताया किसी ने? जी पंकज, बिल्कुल कल करीब 5:15 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उस वक्त नफे सिंह राठी जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष कद्दावर नेता रहे हैं, बहादुरगढ़ से 2 बार के विधायक भी रहे हैं, वो जैसे ही बराही गांव से शहर की तरफ आ रहे थे तो उसी दौरान फाटक बंद हो गई, क्योंकि वहां से रेलों का आवागमन होता है। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग है, यहाँ पर काफी सारी ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं। उसी वक्त फाटक बंद हुई तो पीछे से हमलावर आए सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर। उन्होंने महज 2 मिनट के अंदर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। 25 से ज्यादा गोलियां यहाँ पर दागी गई हैं, जिनमें से कई सारी गोलियां नफे सिंह राठी को लगी है। नफे सिंह राठी के गले पर 2 गोलियों के निशान है, कमर पर गोलियों के निशान है, उनकी थाई पर भी गोलियों के निशान जो है डॉक्टर्स को मिले हैं, चिकित्सक को मिले हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, उनके एक सहयोगी की भी मौत हुई है। इतना ही नहीं, जब उन पर फायरिंग चल रही थी तो कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की हमलावरों की, तो उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन पर भी फायरिंग करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गैंगस्टर एंगल भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के खास काला जठेड़ी का नाम भी कहीं बीच में आ रहा है। प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। क्या कोई इसमें रंजिश है, आपसी रंजिश है, किस तरह से पूरी किलिंग की गई है, ये मर्डर किया गया है, अब इस मामले में पूरी पुलिस अब जांच कर रही है। आइए जरा आपको बताते हैं कि नफे सिंह राठी पर अज्ञात हमलावरों ने कब, कहां और कैसे हमला किया। ये जरा हम आपको बताते हैं कि किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे रेलवे के फाटक को एकदम से तय किया गया। नफे सिंह राठी अपनी कार से बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे।
यानी ये पूरा वारदात को कैसे अंजाम दिया गया वो जरा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नफे सिंह राठी कैसे अपनी कार से बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे कि रेलवे फाटक वहां पर था, रेलवे फाटक बंद था। अचानक से ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसा दी गई। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां उनके ऊपर बरसाई गई। सफेद रंग की कार में सवार 5 बदमाशों ने उन्हें अचानक से घेर लिया। 5 बदमाशों ने नफे सिंह राठी पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 25 राउंड फायर किए गए। नफे सिंह राठी की कार पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान पाए गए। गाड़ी के शीशे और लोहे की बॉडी को गोलियां पार करके चली गई और सीधा उनके गर्दन पर भी गोली लगी है। नफे सिंह राठी की गर्दन, कार, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी गोलियां लगी। तो किस तरह से 25 गोलियां दनादन उन पर दागी गई और उनकी इस हमले में मौत हो गई। उसके साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी की भी मौत हुई। तो हमले के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए, जबकि नफे सिंह राठी समेत सभी घायलों को फौरन बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया। हमले के वक्त नफे सिंह राठी के साथ साथ उनके सपोर्टर जयकिशन दलाल मंडौठी भी मौजूद थे। गोली लगने से उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड यानी सुरक्षाकर्मी को भी कई गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनमें नफे सिंह राठी और उनके जो सपोर्टर हैं उनकी तो मौत हो गई और बॉडीगार्ड और ड्राइवर जो पूरी तरह से घायल है। इस बीच पिता की हत्या पर नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा कि उनके पिता पिछले 6-7 महीने से पुलिस से लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वो हत्या के आरोपियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज कराएंगे। बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। अभी एफआईआर में नाम नहीं दिए हैं, अभी लिखाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, क्योंकि अभी पुलिस को यही असमंजस था कि हमारा कौन से थाने का ये क्षेत्र पड़ता है। जीआरपी का पड़ता है, लाइन पार का पड़ता है, सदर का पड़ता है, सेक्टर का पड़ता है, पुलिस को ही नहीं पता। तो लगातार सुरक्षा की मांग उनके पिता द्वारा की जा रही थी। नफे सिंह राठी की हत्या को हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने बहुत ही दुखद घटना बताया है। अनिल विज ने कहा कि एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है और उम्मीद उन्होंने जताई कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर होगी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। इस बीच आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी की जान को पहले से ही खतरा था और ये बात नफे सिंह राठी ने खुद उन्हें बताई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि नफे सिंह राठी को खुद पुलिस ने जानलेवा हमले से सावधान रहने के लिए कहा। अभय चौटाला ने सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने तो सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। तो इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अभय चौटाला ने कहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया और उनके परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि आईएनएलडी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी और जयकिशन के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं। इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये ट्वीट किया है मनोहर लाल खट्टर ने, सीएम ने।
और उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में राज्य सरकार को घेरा और कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चीफ सुशील गुप्ता ने भी मनोहर लाल खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला है। बड़ा दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ उनके परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। दिन दिहाड़े सरेआम गोलियां चला के इस प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी इन लोग के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, उसके निजी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। उस जिले के अंदर मुख्यमंत्री हाजिर तब हत्या कर दी गई। उस शहर के अंदर कुछ दिन पहले व्यापारियों की गोली चला के गले लूट लिए गए, पुलिस मुस्तैद नहीं हुई। राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून व्यवस्था कायम करने के हरियाणा के मुख्यमंत्री की मर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए 25 तारीख यानी कल की तारीख 25/2/2024 और वक्त जो है 17:27 यानी 5:27 है। ये आप देखिए एक बुजुर्ग आदमी है, अपने बच्चे के साथ ये साइकिल खड़ी खेल रहा है और अचानक से आप ये देखिए ये सफेद कार आ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये सफेद कार ही वो कार है जिसमें कि वो हमलावर हो सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए 25 तारीख यानी कल शाम 5:30 बजे के आसपास का वक्त है जब अचानक से ये सफेद कार आती है जिसमें हमलावर सवार है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हालांकि वो जो इलाका है वहां पर रेलवे फाटक है, इसलिए सीसीटीवी वहां पर ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये एक सीसीटीवी आया, इसमें आप देखिए बाकायदा डेट डली हुई है, यानी कल का ये सीसीटीवी फुटेज है शाम 5:27 और ये आप देखिए एक वृद्ध आदमी जो है वो अपने छोटे से पोते या बच्चे के साथ खेल रहा है वहां पर साइकिल पे और अचानक से आप देखिए सफेद रंग की कार की एंट्री होती है और ये वही सफेद कार बताई जा रही है जिसमें हमलावर आए, ताबड़तोड़ उन्होंने नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसा दी। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां उन पर बरसाई गई जिसमें उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई और 2 लोग यानी ड्राइवर और बॉडीगार्ड घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो दहला दिया एक तरह से हरियाणा को इस हत्याकांड ने। नफे सिंह राठी आईएनएलडी के ये नेता थे जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई शाम 5:30 बजे के वक्त बहादुरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास और अचानक से वो कहा यह भी जा रहा है कि वो फाटक जो है पूरी तरह से इस योजनाबद्ध तरीके से ये कत्ल किया गया। ये सफेद रंग की कार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज अभी आप देख रहे हैं और आप देखिए कैसे ये सफेद रंग की कार की एंट्री होती है और अचानक से ये हमलावर जो हैं वो नफे सिंह राठी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की मदद के आरोप में सुरक्षा बल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक गिरफ्तार चारों आरोपी लश्कर तैयबा के आतंकियों के संपर्क में थे। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार आतंकियों से भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया है। तो जम्मू कश्मीर से आतंकियों के 4 मददगार जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुलगाम से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें लश्कर तैयबा से इनके जो तार हैं वो जुड़े हुए थे। भारी तादाद में गोला बारूद भी इनके पास से बरामद हुआ। तो जबरदस्त एक्शन इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, घाटी में। और रिफत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रिफत, जबरदस्त एक्शन इस वक्त चल रहा है आतंकियों के खिलाफ और 4 अभी तक आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं कुलगाम इलाके से। देखिए पंकज, लगातार जिस तरीके से आपने कहा कहीं ना कहीं मिलिटेंट एसोसिएट्स को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां पे भी पुलिस, आर्मी या सीआरपीएफ को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे कोई मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटी में है और फौरन वहां पे ऑपरेशन लगाया जाता है। और कल भी कुलगाम में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां पे 4 मिलिटेंट एसोसिएट्स के गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया और पुलिस का कहना है उनके पास से पिस्टल और बाकी सामान बरामद किया गया है। और डीजीपी ने भी हाल ही में कहा